आज का हम लोग राउंडिंग टॉप बॉटम उस दिन मन प्रीवियस को नहीं हुआ था ना। सर प्रीवियस को रेक्टेंगल होता था। तो ट्रायंगल पैटर्न हो गया था और रेक्टेंगल पैटर्न हो गया था आप लोगों का, यस है ना। तो आज राउंडिंग टॉप और फ्लैग पैटर्न पढ़ लेंगे, ठीक है, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पहले राउंडिंग टॉप बॉटम देखेंगे और उसके बाद फ्लैग पैटर्न पढ़ेंगे। तो राउंडिंग टॉप पैटर्न को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। राउंडिंग टॉप पैटर्न किसको बोलता है? राउंडिंग टॉप पैटर्न का एक और नाम होता है, राउंडिंग टॉप और बॉटम को बोला जाता है कप विथ हैंडल पैटर्न, ठीक है। राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम का एक और नाम भी होता है कप विथ हैंडल पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे हम लोग तो देख लेते हैं। हैंडल जरूरी नहीं कि हर बार बने, हैंडल कोई जरूरी नहीं है कि हर बार बने, ठीक है, लेकिन कप हमेशा बनता है। तो हम लोग इसको नाम दिए हुए कप विथ हैंडल पैटर्न भी बोलते हैं और राउंडिंग टॉप और बॉटम भी बोलते हैं। तो इस पैटर्न को यहाँ पे देख लेंगे और एक फ्लैग पैटर्न को भी पढ़ लेंगे। दोनों पैटर्न पढ़ लेंगे तो हमारा पैटर्न वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो राउंडिंग टॉप बॉटम सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इसमें हमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। हमारे लिए यहाँ पे सबसे जरूरी होता है स्टॉक, जहाँ पे रुक जाता है चलते हुए, दिन में खत्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सबसे पहले उस पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं, एंडिंग पॉइंट बोलते हैं उसको। उसके बाद स्टॉक उसी के ठीक सामने रहता है। जब एंड पॉइंट हो जाता है तो उसके ठीक सामने। सर आप आवाज बढ़ा लीजिए, है ना। तो पहला हो गया एंडिंग पॉइंट, दूसरा होता है इसी के ठीक सामने स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसी के ठीक सामने होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। मेरा आवाज फुल है सर, आप लोग आवाज बढ़ा लीजिए अपने सिस्टम का। आप लोग एक्चुअली अपने सिस्टम का आवाज कम रखते हैं, हमको बोलते हैं जोर से बोलने। हाँ तो बढ़ाइएगा तो ठीक तो होगा ही सर, बढ़ाने के बाद। मेरा यहाँ पूरा बढ़ा हुआ है, 70 के ऊपर रखता हूँ मैं हमेशा। और तीसरा एक पॉइंट होता है हमारा, एंडिंग पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, थर्ड हो गया हमारा, थर्ड है हमारे पास बेस पॉइंट, ठीक है। बेस पॉइंट उसको बोलते हैं जिसके ऊपर या तो स्टॉक नहीं गया है या तो जिसके नीचे स्टॉक नहीं गया है। ये तीसरा पॉइंट होता है बेस पॉइंट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये तीनों पॉइंट देखिए। इसके अलावा एक चौथा पॉइंट होता है हमारे पास, वो होता है नेक लाइन, ठीक है। नेक लाइन जरा ध्यान से देखिएगा, नेक लाइन किसको बोलता है? नेक लाइन बनता है जब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जोड़ देते हैं, ठीक है। एंडिंग पॉइंट प्लस स्टार्टिंग पॉइंट को जब जोड़ देते हैं तो बनता है नेक लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच करा देते हैं इसको, तो यहाँ बनता है नेक लाइन। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इसको हम लोग ध्यान में रख के अब एक एक करके समझते हैं कि कैसे कैसे इसके ऊपर काम करना होता है। तो चलिए चार्ट पर लेके चलते हैं आपको हम लोग और फिर वहां पे देखते हैं।
एक स्टॉक था ऐसा ट्रांसफिन का, लास्ट टाइम मैंने ट्रेड किया हुआ था इस पर, उसको दिखाता हूँ यहाँ पर। और जब ट्रेड किया था तो इसको नोट कर लिया, उस लाइन को मार्क कर दिया प्रीवियस डे को, माने अगले नेक्स्ट डे को। और हम लोगों ने देखा चार्ट दिख रहा है ना ऐसा ट्रांसफिन, पॉइंट हमें नोट करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। स्टार्टिंग पॉइंट जरूरी नहीं कि बराबर हो, एक आध रुपए का ऊपर नीचे हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो एंडिंग पॉइंट मिल गए, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गए। तीसरा पॉइंट हमारा था, तो वापस से दिखाता हूँ, बेस पॉइंट। ठीक है, ये बेस पॉइंट हमारा तीसरा। बेस पॉइंट के बारे में क्या पता है कि जिसके ऊपर स्टॉक नहीं गया हो या फिर जिसके नीचे स्टॉक नहीं गया हो। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि स्टॉक नीचे तो नहीं है, स्टॉक ऊपर ही जा रहा था, तो ऊपर इसके इस पॉइंट के ऊपर स्टॉक नहीं जा पाया, तो हमने इसको मार्क कर लिया। ये हो गया बेस पॉइंट। अब इस तीनों पॉइंट को एक पेंसिल लेके आपस में मैच करा दीजिए। ठीक है, इस तीनों पॉइंट को पेंसिल लेके आपस में मैच करा दीजिए, इस तरह से मैच करा दीजिए, बन गए राउंडिंग टॉप। ठीक है, राउंडिंग टॉप बन गए। जब राउंडिंग टॉप बन गए तो तीन, इसके बाद एक और पॉइंट मैंने बोला था बेस पॉइंट, नेक लाइन बोला था, चौथा पॉइंट नेक लाइन बोला था, जिसको हम लोग बोले थे एंडिंग पॉइंट प्लस स्टार्टिंग पॉइंट को जोड़ देते हैं तो नेक लाइन बनता है हॉरिजेंटल लाइन से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन एक लेते हैं और इसको बेस पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को आपस में जोड़ दी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हो गया, जो जुड़ गया। अब हमें यहाँ पे बाय और सेल करना है। बाय और सेल करने के लिए, सेल हम लोग कहाँ करेंगे, ये बियरिश पैटर्न होता है, याद रखिएगा, ये बियरिश पैटर्न होता है। सेल करने के लिए हमें क्या चाहिए कि जब एक कैंडल हमें इस नेक लाइन के नीचे क्लोज होना चाहिए। एक कैंडल इस नेक लाइन के नीचे क्लोज होगा, सेकेंड कैंडल पर सेल कर देंगे। टाइम फ्रेम 5 मिनट का कन्वर्ट कर देंगे। अब एनालिसिस 15 मिनट पे कर रहे हैं हम लोग, एनालिसिस 15 मिनट पे कर रहे हैं, डेली के चार्ट पे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ट्रेड हम लोग 5 मिनट पे कर रहे हैं, तो हमें एक कैंडल इसके नीचे क्लोज चाहिए, सेकेंड कैंडल पर सेल करेंगे। याद रखना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक कैंडल इसके नीचे, इस नेक लाइन के नीचे क्लोज चाहिए, सेकेंड कैंडल पर सेल करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, सेलिंग का पॉइंट लिख देते हैं कि सेल कहाँ पे हम लोगों को करना। व्हेन एक कैंडल क्लोज बिलो नेक लाइन, है ना, नेक लाइन के नीचे क्लोज होगा, देन सेल ऑन सेकेंड कैंडल, सेकेंड कैंडल पर सेल करेंगे। और टारगेट क्या होगा इसका, 0.7 वाला फॉर्मूला याद है, हाँ वही वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। एसएल भी याद होगा 0.7, ठीक है, ट्रायंगल में जो बताया था। ठीक है, टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए हम लोग 0.7 यूज करेंगे। यहाँ पे वापस चार्ट पे आते हैं हम लोग, एसएल और टारगेट के लिए 0.7 यूज करेंगे। तो सेल हम लोगों ने इस नेक लाइन के नीचे किया। अब बाय कहाँ पे करेंगे, ये जो बेस पॉइंट है, जब तक ऊपर बेस पॉइंट ब्रेक ना हो जाए हम लोग बाय नहीं करेंगे। जब तक ऊपर ये बेस पॉइंट ब्रेक ना हो जाए हम लोग बाय बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऊपर बेस पॉइंट ब्रेक होना चाहिए तो बाय करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं, लिखने के लिए वापस हम लोग यहाँ पे आके आपको लिख देते हैं बाय पॉइंट, हम लोगों को बाय कहाँ करना है। तो बाय के लिए हम पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, बाय पॉइंट व्हेन कैंडल ब्रेक बेस पॉइंट। ठीक है, देन बाय ऑन
देन क्रिएट बाय पोजीशन, ठीक है, तब हम लोग बाय पोजीशन बनाएंगे। अभी हम लोग चार्ट पे इसको समझ लेंगे कैसे कैसे काम कर रहा है। चलिए वापस चार्ट पे आपको दिखा रहे हैं। अब अगले दिन स्टॉक ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया कर रहे हैं, याद रखिए ये बेस पॉइंट ब्रेक होगा तो बाय करेंगे, और ये बेस पॉइंट ये नेक लाइन ब्रेक होगा तो सेल करेंगे। अगले दिन स्टॉक ने ना बाय पॉइंट 5 मिनट पे कन्वर्ट कर दीजिए ट्रेड करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन इस स्टॉक ने ना बाय पॉइंट तोड़ा ना सेल पॉइंट तोड़ा, कहीं तोड़ा क्या, नहीं तोड़ा। हमारा दिन भर स्टॉक ऐसे ही रह गया, ना बाय को तोड़ा ना सेल को तोड़ा, तो हम लोगों ने इसको खत्म हो गया हमारा पूरा दिन। अगर ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया ट्रेड तो भी नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे यही लेवल हमारा वैलिड होगा। अगले दिन ना स्टॉक ने बाय तोड़ा ना सेल तोड़ा तो भी बच गया हमारा ये बाय लेवल सेल लेवल, तो अगले दिन यानी उसके नेक्स्ट डे भी हमारे लिए यही लेवल वैलिड होगा। अब देखिए स्टॉक ने अगले दिन क्या किया, देखिए इसके बेस पॉइंट को तोड़ा तोड़ा ना ऊपर में, और हमारा जो टारगेट है 0.7 के हिसाब से उसने अचीव करके हमें दिया। ठीक है, कैलकुलेटर ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं हमने कहाँ पे लिया। लगभग ये 1229 के पास में लिया है, तो या 1230 भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 0.7 अगर करेंगे तो 8 रुपए आता है, तो पहला टारगेट होगा 1230 प्लस 8, 1238 रुपया। देखिए 1238 के पास ये स्टॉक आपको दिया है। ठीक है, पहला टारगेट अचीव करके दिया। दूसरा टारगेट कितना होगा, फिर इसमें 8 रुपया जोड़ेंगे 1246 होगा, जिसके दूसरा टारगेट भी 1246 का दे दिया है, और वहीं से फिर स्टॉक ने डाउनफॉल दिखा दी। कोई दिक्कत, ट्रेड के लिए तो 5-15 मिनट में ले ट्रेड 5 मिनट में कन्वर्ट कर लिया करने के लिए आप चाहें तो 15 मिनट में भी रख सकते हैं, पर 5 मिनट में थोड़ा सा हमें जल्दी ये मिलता है ट्रेड का टाइम। क्या है नयन जी, क्या है सर कोई दूसरा वही है क्या, वो से एसएल और टारगेट सिलेक्ट करने के लिए? 0.7 ही है इसमें हमारा एसएल और टारगेट, है ना। तीन टारगेट होंगे 0.7 के हिसाब से, और एसएल होगा उसके नीचे 0.7। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये राउंडिंग टॉप में। ठीक है, अब राउंडिंग बॉटम को दिखाता हूँ। ठीक है ना, राउंडिंग बॉटम किसको बोलते हैं, बस इसी को उल्टा कर देना है, ये हो गया राउंडिंग बॉटम। ठीक है, इसमें कहाँ पे सेल करेंगे, इसमें कहाँ पे सेल करेंगे, जब ये टूट जाएगा बेस पॉइंट नीचे की तरफ तब, और बाय कहाँ करेंगे, जब ये ऊपर नेक लाइन एक कैंडल क्लोज करेगा तब। ठीक है, इसको मैं चार्ट दिखाता हूँ जो मेरे पास सेव है पहले से। राउंडिंग बॉटम को, बॉटम में राउंड बनाया उसको मैं आपको दिखाता हूँ। सर हीरो मोटर का पे राउंडिंग जी, हीरो मोटो का भी राउंडिंग बॉटम बनाया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेली हीरो चार्ट में। मैं आपको ये चार्ट ही दिखा देता हूँ। हीरो मोटो कॉप में भी राउंडिंग बॉटम बनाया बिल्कुल, और बलरामपुर चीनी में भी बनाया है। ठीक है, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हीरो मोटो कॉप में भी राउंडिंग बॉटम बनाया हुआ है, बिल्कुल सही कहा, है ना। ये है राउंडिंग बॉटम। ओके, इसका बेस पॉइंट ये दोनों को जोड़ दिया, नेक लाइन हो गया ऊपर, एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज चाहिए तो सेकंड कैंडल पे बाय करेंगे। उसी तरह हमारा बलरामपुर चीनी भी है, दिखाता हूँ बलरामपुर चीनी, है ना, इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है ना, ये हमारा नेक लाइन हो गया, और ये हमारा हो गया राउंडिंग बॉटम। कोई दिक्कत, आप लोग समझ गए, एक कैंडल क्लोज कर चुका है आज, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ मिलेगा तो बाय किया जा सकता है। ठीक है सर, चलिए, तो ये हो गया राउंडिंग टॉप और बॉटम। अब जरा हम लोग फ्लैग पैटर्न पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, फ्लैग पैटर्न में दो फ्लैग पैटर्न होते हैं, एक बियरिश होता है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है। ठीक है,
तो बियरिश फ्लैग पैटर्न और बुलिश फ्लैग पैटर्न के लिए हम लोग फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको कैसे काम करते हैं इसमें। ये हुआ इसका राउंडिंग बॉटम टॉप का, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ और इधर हम लोग एक फ्लैग पैटर्न को लिखेंगे। फ्लैग पैटर्न में हमें क्या क्या चाहिए होता है वो बता देता हूँ। हो सकता है चार्ट पे अभी ना दिखा पाऊँ क्योंकि इधर प्रीवियस डे में किसी ने शायद फ्लैग पैटर्न बनाया है या ध्यान नहीं आ पा रहा है मुझे। मैं आपको चार्ट दिखा दूंगा ऐसे। फ्लैग पैटर्न में पहला नंबर पे हमें पोल चाहिए। एक पोल होता है। पोल कभी भी एक कैंडल का हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। मैं पहले लिख देता हूँ। पोल चाहिए होता है, दूसरा फ्लैग चाहिए होता है। अब ये आपको मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे हमारा ये स्टॉक है, यहाँ से एक कैंडल बनाया, फिर दूसरा कैंडल बनाया, फिर तीसरा कैंडल बनाया, चौथा बनाया, ठीक है, और उसके बाद फिर 5। इस तरह से करने के बाद ये क्या करता है, इस तरह से बनाता है कैंडल। इस तरह से ये कैंडल बनाता है। इस तरह से कहने का मतलब एक पोल चाहिए, ठीक है, एक पोल चाहिए। पोल दैट मीन्स जरूरी नहीं कि एक ही कैंडल का एक पोल हो। हमारे पास 2-3 कैंडल का भी पोल हो सकता है। ये पोल हो गया, नीचे से ओपन होके स्टॉक ऊपर गया। ये जो 4-5 कैंडल बना ये पोल हो गया। ये एक कैंडल का भी हो सकता है, फ्लैट होना चाहिए, सीधे नीचे से ऊपर। बीच में एक आध कैंडल रेड भी बनेगा, बीच में एक आध कैंडल रेड भी बन जाएगा। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है। और उसके बाद क्या होता है, बुलिश फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, स्टॉक नीचे ओपन होता है, नीचे ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है। और जो उसका फ्लैग है ना, फ्लैग उसका डाउन साइड में कंसोलिडेट करता है, डाउन साइड में इस तरह से कंसोलिडेट करता है, ठीक है। फ्लैग जो है डाउन साइड में कंसोलिडेट करता है, यहाँ से लेके फिर इस तरह से कंसोलिडेट करता है ऐसे एक प्राइस चैनल में, यहाँ से इस तरह से ये हमारा फ्लैग पैटर्न बनता है। अब ये जो कैंडल है इसको ये थोड़ा सा नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमारा फ्लैग पैटर्न डेवलप होता है। स्टॉक पहले नीचे ओपन होता है, स्टॉक नीचे ओपन होता है, डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाता है, फिर जो कंसोलिडेट करता है वो डाउन साइड में कंसोलिडेट करता है। तो इसका जो रिजल्ट होता है कुछ इस तरह से होता है। ये पहले अप जाता है, ठीक है, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है। बुलिश मतलब नीचे ओपन होता है और कंसोलिडेशन डाउन साइड में करता है। फ्लैग जो बनता है डाउन साइड में करता है, यानी कि ये जो हो गया ये, यहाँ पे मैं एक एक करके मार्क करके लिख देता हूँ। इसको हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा पोल हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारा पोल। 2 पार्ट चाहिए, ये हमारा पोल हो गया और ये हो गया हमारा फ्लैग। ये जो है क्या, ये हमारा फ्लैग हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे फ्लैग लिख देते हैं। अब ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है। बुलिश फ्लैग पैटर्न दैट मीन स्टॉक नीचे ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है और कंसोलिडेशन डाउन साइड में करता है। कुछ इस तरह से इसका सिनेरियो बनता है। ये पहले अप जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर ये डाउन आता है, ठीक है, ये अप जाता है, फिर इसके बाद ये नीचे डाउन आता है, डाउन की तरफ आया। अब इसका तीसरा सिनेरियो बनता है कि ये अब अप जाएगा, मतलब इस तरह से ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ। तो इस तरह से ये पैटर्न हमारा डेवलप करता है, पहले अप फिर डाउन फिर अप। इसको कुछ इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनता है, अप डाउन फिर अप। तो पहले स्टॉक ऊपर गया पोल बनाते हुए, फिर कंसोलिडेट करता है एक प्राइस चैनल में, एक प्राइस चैनल में कंसोलिडेट करता है पैरेलल चैनल में, उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट देने की तैयारी करता है। ये हमारा फ्लैग पैटर्न है, बुलिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न है। सर कभी नीचे आ गया तो? अभी सर उसको भी देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे सर, बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब हम लोग उसको खरीदेंगे कहाँ पे और बेचेंगे कहाँ पे, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको हम आपको चार्ट पे ले जाने की कोशिश करके समझाने की कोशिश करते हैं। वही मैं खोज रहा था कि किसी ने फ्लैग पैटर्न बनाया है या नहीं। तो शायद परसों जो फ्राइडे को था किसी ने बनाया नहीं है शायद। पिछले कुछ दिन में काफी बन रहा था फ्लैग पैटर्न। किसी स्टॉक ने बनाया हो, चलिए टाइटन का जहां तक याद आ रहा है देख लेते हैं सर।
रेट लिमिटेड। ओके, अब इसको फ्लैग पैटर्न को पहले हम लोग बुलिश फ्लैग पैटर्न को चार्ट पे समझते हैं। चलिए, इनका है कि इन्होंने रेट लिमिटेड को देखा है, तो लोग रेट लिमिटेड को देखते हैं। कहाँ पे है सर फ्लैग पैटर्न? बिल्कुल यहाँ पे आपने सही पकड़ा होगा, मुझे लग रहा है ये नीचे से पोल है, डायरेक्ट ये पोल गया है ना। ये जरूरी नहीं कि सीधे ग्रीन ग्रीन, देखिए इस बारे में आप लोग कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि डायरेक्ट ग्रीन ग्रीन कैंडल ही बनेगा, बीच में एक आध रेड भी बनेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। स्टॉक कभी भी हमेशा ग्रीन बनाते हुए नहीं जाता है, एक आध रेड कैंडल भी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक नीचे से ऊपर गया, जैसे हम लोग इसको मान लेते हैं, ये पोल को हम यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद अब स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है एक डाउन साइड में, ठीक है, एक डाउन साइड में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, एक प्राइस चैनल में फंस गया। अब हमारे लिए बाय और सेल लेवल, ये हमारा फ्लैग पैटर्न हो गया, बुलिश फ्लैग पैटर्न। मतलब ये पहले अप गया, फिर उसके बाद ये डाउन आया, फिर उसके बाद अप गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास बाय और सेल लेवल कैसे निकलेगा वो मैं दिखाता हूँ, और टारगेट स्टॉप। देखिए, एक कैंडल हमें इस पैरेलल चैनल के ऊपर क्लोज चाहिए, ठीक है। अगर बाय करना है तो एक कैंडल हमें इस पैरेलल चैनल के ऊपर क्लोज चाहिए, सेकेंड कैंडल पे हम लोग बाय पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। अगर एक कैंडल इस पैरेलल चैनल के ऊपर क्लोज चाहिए, और याद रखिए आप लोग, ये दो कैंडल मान के अगर ये दो ही कैंडल बनाता है इसके अंदर, तो ये फ्लैग पैटर्न नहीं होगा, हमें कम से कम 5 से 6 कैंडल इसके अंदर चाहिए, ठीक है। इस पैरेलल चैनल के अंदर 5 से 6 कैंडल चाहिए, तो ही फ्लैग पैटर्न कहलाएगा। तो इसके ऊपर हमें कैंडल क्लोज चाहिए, इस प्राइस चैनल के ऊपर, सेकेंड कैंडल पे बाय करेंगे, ठीक है। और टारगेट हमारा जो होता है, इसका फाइनल टारगेट, ये जो पोल का ऊपर वाला सिरा होता है वो टारगेट होता है, जो पोल का ऊपर वाला सिरा होता है वो टारगेट होता है। टारगेट आया कि नहीं? जो पोल का ऊपर वाला सिरा होता है वो टारगेट होता है, फाइनल टारगेट है इसका। दिक्कत समझने में? ओके, कुछ नहीं। और अगर मान लेते हैं, अब इनके सवाल पे कहा कि नीचे ब्रेक कर देगा, तो सर अगर नीचे ब्रेक करता है तो एक कैंडल इसके नीचे क्लोज चाहिए, हमें इस नीचे प्राइस चैनल के नीचे क्लोज चाहिए, सेकेंड कैंडल पे सेल करेंगे, और इसका फाइनल टारगेट हमारा होता है पोल का बॉटम, ठीक है। जो पोल का बॉटम है वो हमारा फाइनल टारगेट है, याद रखिए। बाय तब करेंगे जब ऊपर वाले प्राइस चैनल के ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगा, पोल को ड्रॉ करे अगेन, क्या हो गया सर, कर दिया अगेन। हाँ, क्या कंफ्यूजन हो रहा था धर्मी जी? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अब यहाँ सर जो प्राइस चैनल का ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ तक स्टॉक जा रहा है ना, हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक पॉइंट बना रहा है, तो वहां तक हमने इसको ड्रॉ किया। उसके बाद प्राइस चैनल को सस्टेन कर रहा है, डाउन साइड में कंसोलिडेट कर रहा है, जैसा कि मैंने वहां पे बना के दिखाया था, पहले अप गया, फिर ये डाउन आया, अब ये वापस अप जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो चला गया अप, ये फ्लैग पैटर्न है। उसके बाद अगर ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगा तो सेकंड कैंडल पे बाय, टारगेट पोल का ऊपर वाला जो हाई होता है वो हमारा टारगेट, और नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है सेल साइड में नीचे वाला प्राइस चैनल को, तो सेकंड कैंडल पे सेल करेंगे। एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, याद रखिए, हम ट्रेड तब करेंगे जब तक कैंडल क्लोज ना करे, क्लोज करेगा तभी ट्रेड करेंगे। जब क्लोज करेगा नीचे की तरफ, नीचे वाले प्राइस चैनल को, तो सेकेंड कैंडल पे सेल करेंगे, और टारगेट पोल का लो होगा हमारा, ठीक है। पोल का जो बॉटम है वो हमारा टारगेट होगा, हम यहाँ पे भी लिख देते हैं आपको, ठीक है। कि हमने बाय पोजीशन कहाँ पे बनाएंगे, जब एक कैंडल प्राइस चैनल के ऊपर
क्लोज करेगा, है ना, बाय पॉइंट के लिए। व्हेन ए कैंडल क्लोज एबव प्राइस चैनल, ठीक है, प्राइस चैनल के ऊपर जब ये क्लोज करेगा यहाँ पे कैंडल, तो हम लोग इसको बाय बनाएंगे। हाँ, अगर फर्स्ट कैंडल ही टॉप को टच कर देता है तो छोड़ देना है सर, बहुत आसान है, ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है सर। देखिए आप लोग इस चीज को क्यों नहीं समझते, हमको आज तक नहीं समझ में आया, आप ही लोग नहीं बल्कि सारे लोगों के साथ ये झंझट में देखता हूँ। जबरदस्ती की एक कूदने की बीमारी होती है लोगों में। हमने कहा पोल का हाई हमारा टारगेट है सर, एकदम ये कॉमन सेंस का बात है, एकदम कहीं कोई मतलब, ये बच्चा को भी मैं घर में बताता हूँ अपने बच्चे को तो वो समझ जाता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर पोल का हाई मैं टारगेट बोल रहा हूँ, उसी टारगेट के पास ही एक कैंडल चला गया, तो अब उसके पास बचा क्या, कुछ बचा? उसको जो देना था उसने एक ही कैंडल में दे दिया, तो अब आप दोबारा क्यों जाएंगे उसके पास? हमें ये कभी मतलब, जितने भी मैंने 90% लोगों के साथ ये बीमारी मैंने देखा है, जब वो दे देता है टारगेट फिर भी वो कूद जाता है उसमें। पता नहीं वो क्या बीमारी है लोगों में, पैसा बर्बाद करने के लिए क्यों इतना, अरे अगर इतना पैसा बर्बाद करने में, सबसे कहता हूँ अगर शौक रहे, मैं अकाउंट नंबर मेरा आप लोगों के पास है, लगे कि पैसा बर्बाद करना है मेरे में ट्रांसफर कर दीजिए, है ना। पर जबरदस्ती का इन करने की आदत होती है लोगों में कि नहीं मैं तो अब घुस ही जाऊं, है ना। तो ये कभी नहीं करना है सर। जब पोल का टारगेट, पोल का हाई हमारा टारगेट है, एक ही कैंडल वहां तक चला गया निकल के, तो हम आ रही है उसने क्या छोड़ा, मेरे पास कुछ छोड़ा ही नहीं, तो हम क्यों करेंगे उसके साथ, कुछ नहीं करेंगे। वही तरीका नीचे होगा, अगर एक ही कैंडल इतना बड़ा गिर जाता है तो हमने छोड़ देना है। पोल के बॉटम के पास सीधे एक कैंडल आता है तो छोड़ देना है। लेकिन अगर पोल के बॉटम के पास नहीं, नीचे में एक कैंडल क्लोज हुआ है, सेकंड कैंडल पे हम सेल करेंगे। पोल का जो लो होगा वो हमारा नीचे साइड में टारगेट, और पोल का जो हाई होगा हमारा ऊपर की साइड में टारगेट होगा। सर स्टॉप लॉस? हाँ, स्टॉप लॉस सर 0.7, ठीक है, स्टॉप लॉस 0.7 होता है इस कंडीशन में। और दूसरा टारगेट, दूसरा स्टॉप लॉस इसमें है, इसमें दूसरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। एक स्टॉप लॉस 0.7 है, और एक स्टॉप लॉस ये जो अगर ऊपर वाला फ्लैग तोड़ रहा है ना क्लोजिंग बेसिस पे, तो नीचे वाला जो फ्लैग होता है ना प्राइस चैनल, ये वाला लाइन, वो हमारा स्टॉप लॉस होता है, और यही इसका सेफ स्टॉप लॉस है। ऊपर वाला अगर हम लोग बाय साइड में जा रहे हैं, तो ये नीचे वाला जो प्राइस चैनल है ना, ये नीचे वाला लाइन, ये हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, यानी यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और यहाँ अगर सेल कर रहे हैं तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा। बात समझ में आई? ये हमारा एकदम सेफ वाला होता है। 0.7 कभी कभी इसमें हिट भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये हमारा बहुत सेफ वाला स्टॉप लॉस होता है। तो कोशिश करिएगा आप लोग ये वाला स्टॉप लॉस लगाने का। पोल अगर ऊपर बाय साइड कर रहे हैं तो नीचे वाला जो प्राइस चैनल है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर नीचे सेल साइड कर रहे हैं तो ऊपर वाला जो प्राइस चैनल है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और टारगेट, अगर बाय कर रहे हैं तो पोल का हाई हमारा टारगेट होगा, और अगर सेल कर रहे हैं तो पोल का बॉटम जो होगा वो हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे हमारा ये जो पोल का हाई है ये हमारा टारगेट है, पोल का हाई ये हमारा टारगेट है, ठीक है। और नीचे के लिए सेल साइड में जो सेल साइड का टारगेट होगा, ये पोल का बॉटम हमारा टारगेट होगा, ठीक है? पोल का बॉटम हमारा सेल का टारगेट होगा, सेल टारगेट, ठीक। ये सेल का टारगेट हो गया और ये बाय का टारगेट हो गया। स्टॉक देखिए उतना ही ऊपर गया है, आप ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक उतना ही ऊपर गया, उसके बाद वो क्लोज करता है ना। ये मैक्सिमम वही काम करता है, पोल का बॉटम ही या हाई ही टारगेट देता है, देने की कोशिश करता है। तो ये हुआ फ्लैग, बुलिश फ्लैग पैटर्न। इसी को उल्टा कर देंगे तो बियरिश फ्लैग पैटर्न हो जाएगा। अगर आप लोग कहीं देखे हैं बियरिश तो बताइए, वरना मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बियरिश फ्लैग पैटर्न टेक महिंद्रा में बना था इधर प्रीवियस, ओरो फार्मा, ओके है वो टेक महिंद्रा और ओरो फार्मा। चलिए हम लोग ओरो फार्मा के चार्ट को देखते हैं। 30 दिन था ये, तो हमारा ओरो फार्मा में फ्लैग पैटर्न है, बुलिश फ्लैग पैटर्न है, बियरिश तो नहीं है सर। शायद टेक महिंद्रा था मेरे नजर में।
यहाँ है टेक महिंद्रा। स्टॉक डाउनफॉल हुआ, एक पोल बनाया डायरेक्ट, ठीक है, और उसके बाद कंसोलिडेट कर गया, ठीक है, एक प्राइस चैनल में कंसोलिडेट कर गया, एक अपर अप साइड में ये कंसोलिडेट करेगा, अप साइड में। याद रखिएगा जो बेयरिश फ्लैग पैटर्न होता है वो अप साइड में उसका कंसोलिडेशन होता है, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ वो कंसोलिडेट करता है। नीचे डाउनफॉल होता है, कैंडल सीधे इसने फ्लैग फ्लैग पोल बनाया, ऊपर ओपन होता है, नीचे की तरफ आता है। ये एक ही पोल है, याद रखिए, इसमें 2-3 कैंडल भी हो सकता था, ठीक है, 2-3 कैंडल, लेकिन इसने फ्लैट एक ही तरफ से पोल बना दिया ऊपर से नीचे, और कंसोलिडेशन ऊपर साइड में किया है, ठीक है, कंसोलिडेशन ऊपर साइड में किया है, यानी कि कुछ इस तरह का पैटर्न बना। ये पहले डाउन आया, उसके बाद ये फिर अब जाता है, अब जाता है, अब ये डाउन आने की पॉसिबिलिटी इसमें होती है, ठीक है। तो ये बियरिश फ्लैग पैटर्न है। इसमें भी बाय और सेल का सेम कंडीशन है कि अगर ऊपर ब्रेक करेगा एक कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे तो बाय करेंगे, टारगेट पोल का हाई होता है, इसने सेम डे नहीं दिया है लेकिन अगले दिन टारगेट दिया हमारा, ठीक है। और अगर ये नीचे क्लोज करेगा, नीचे क्लोज करेगा तो हमने सेल करना है, पोल का जो बॉटम होता है वो हमारा फिर टारगेट हो जाएगा। इस कंडीशन में पोल का बॉटम हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक वही उसी का रिवर्स हम लोगों को यहाँ पे उल्टा काम करना है बियरिश फ्लैग पैटर्न। कोई दिक्कत समझने में? ठीक उसी को उल्टा करना है। बियरिश फ्लैग पैटर्न में याद रखिए कंसोलिडेशन ऊपर साइड करेगा, ठीक है, कंसोलिडेशन ऊपर साइड करेगा, पोल ऊपर से नीचे आएगा, और फ्लैग जो बनेगा, ये जो झंडा बनेगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, ये नीचे से ऊपर की तरफ झंडा बनता है, ये फ्लैग बनता है नीचे से ऊपर की तरफ। कोई परेशानी? ठीक है। और बाय तब करेंगे जब क्लोज करेगा एक कैंडल इसके ऊपर, या एक कैंडल सेल तब करेगा जब एक कैंडल क्लोज करेगा इसके नीचे। कोई दिक्कत समझने में विजय जी, नहीं सर। नयन जी, हरमीत जी? एक और कौन थे जो नहीं आ पाए? सतीश जी। सतीश जी नहीं आए। ओके सर, चलिए कोई बात नहीं। तो एक आध स्टो शायद टाइटन में भी था बहुत पहले, इधर से बनाया नहीं, पहले इधर काफी दिनों तक लोग फ्लैग पैटर्न बना रहा था, पूरा मार्केट फ्लैग पैटर्न। इधर से फ्लैग पैटर्न नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत कम मिलता है। जब मार्केट साइडवेज होता है ना तब बनता है बहुत फ्लैग पैटर्न। अभी मार्केट में थोड़ा मूवमेंट है तो नहीं बन रहा है। हाँ यहाँ पे था, ठीक है, और भी कहीं पे था, ये सब बुलिश फ्लैग पैटर्न था यहाँ पे। तो ठीक है सर, क्लोज करते हैं हम फिर, अगर आ गया है समझ में तो आप लोग पैटर्न ढूंढ के दे सकते हैं मुझे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? सर रेक्टेंगल पैटर्न भेजा था थोड़ा। हाँ, तो किसमें? रेक्टेंगल पैटर्न का क्लास का दिन में मैंने भेजा था, हाँ हाँ, मुझे तुरंत देख लेता हूँ। वो थोड़ा देख। यही है ना? हाँ सर, वो ठीक है क्या, बराबर है क्या नहीं? ये जो है ना, ये गैप जो है ना, इतना ये जो गैप, हम्म, ये जो गैप नहीं चाहिए हमारा। रेक्टेंगल एक्चुअली कहाँ तक बनता, सही से बताऊं तो अब मेरा रेक्टेंगल यहाँ तक से बनता, मैं दिखाता हूँ। यहाँ तक, हाँ ठीक है। ओके। एक्चुअली वो ब्रेकआउट दे चुका है। हाँ वो ये कुछ चल सकता है ना, कुछ चलेगा, लेकिन परफेक्ट जैसा नहीं है। परफेक्ट तो कह, हाँ ये वही है ना, नहीं ये ठीक है, ये पहले ये उन लोगों से ज्यादा अच्छा ये है। नहीं, वो ट्रायंगल। हाँ, तो कोशिश करना कि ज्यादा का गैप ना हो, है ना, ओके सर। ठीक है, ज्यादा का गैप ना हो। चलिए ठीक है।
चलिए क्लोज करता हूँ। और जबरदस्ती पैसा बर्बाद करने की कोशिश ना करें, जब तक कंफर्मेशन ना हो ट्रेड में बिल्कुल ट्रेड ना करें। दूसरी बात, टारगेट के पास अगर स्टॉक पहुंच जाता है एक ही कैंडल में, तो उस ट्रेड को अवॉइड करिएगा, उस स्टॉक को अवॉइड करिएगा, क्योंकि जब टारगेट ही हमारा वही रहता है, पहुंच जाता है, तो हमारे लिए उसमें बचता कुछ भी नहीं है। तो कृपया वैसे ट्रेड को अवॉइड करें, ठीक है? ओके, क्लोज कर रहा हूँ सर।